जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपका ये 20 पूर्णांक का, तो हम आपको 20 में 20 दिलवा के रहेंगे। और हम बताना चाहेंगे, इसके पहले हमने आपके आर्ट के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। उन सभी वीडियोज़ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके उन सभी को देख लें। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे कह रहा है यहाँ पास, गुट निरपेक्ष आंदोलन की तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था, तब इस विकल्प ने तीसरे दुनिया के देशों में विकास में कैसे मदद पहुंचाई। देखिए, ये 4 अंक का है, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और इसका 2 भागों में उत्तर है और 2 भाग में आपसे प्रश्न भी पूछा गया है। तो चलिए, इसका उत्तर सबसे पहले आपको देखिए यहाँ से लिखना है, ठीक है। पहले आप इतना लिख लेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के इतना लिख लेने के बाद देखिए, फिर आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। इतना लिख लेना है आपको, फिर इतना लिख लेने के बाद थोड़ा सा और ये बच गया है, तो इतना भी लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका, ठीक है ना। फिर आपको इसी का भी और लिखना है, इतना और लिख लीजिए आप, ठीक है। इतना और लिख लीजिए। फिर आपको 2-3 पॉइंट नीचे दिया गया है, वो भी लिखना पड़ेगा। 2-3 पॉइंट ये आपके सामने है, देखिए आप ये लिख लीजिए। ये आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 पूरा समाप्त हो जाता है, जो कि 4 नंबर के लिए था। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपसे कह रहा है यहाँ पास, महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैनिक गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई 4 कारण लिखिए। आपको 4 कारण लिखने हैं कि महाशक्तियों छोटे देश के साथ सैनिक गुट क्यों बनाए, ठीक है। तो चलिए, इसका उत्तर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आपके सामने देखिए, आप पहले हेडिंग डाल लेंगे, महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण आपके सामने दिख रहा होगा, आप पूरा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप पूरा इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त हो जाता है। 4 नंबर के हिसाब से ये एकदम सटीक उत्तर है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पास, सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारकों को लिखिए। कारकों अर्थात कारणों को लिखिए, तो इसको भी देखेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल में कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी जो माह के असाइनमेंट होंगे उनके उत्तर इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सोवियत संघ को यहाँ पर महाशक्ति, उसके कारण क्या है। तो उसके कारण आपके सामने ये हैं, ये चारों कारण आपको लिख देना है, जो कि 4 नंबर में आया है। एकदम आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको पूरा ये लिख देना है, ठीक है। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको लिख देना है। ये प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 का उत्तर। अब चलते हैं यहाँ पास, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पास, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो चलिए इसके परिणाम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 का सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पास, उसके आगे आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है। अब मेन फिर यहाँ पास आ जाता है, देखिए प्रभावित कैसे हो उनके पॉइंट। तो देखिए आपको यहाँ 5 पॉइंट दिख रहा होगा, तो आप इन 5 में से कोई भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर के हिसाब से, यदि 4 नंबर का होगा तो 4 पॉइंट, 5 नंबर का होगा तो 5 पॉइंट। ये प्रश्न क्रमांक 4 का ही चल रहा है, और ये 6वां भी है, आप चाहें तो इनमें से भी कोई लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। आपसे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखिए। कालक्रम मतलब जो सबसे पहले हुआ वो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। आपको व्यवस्थित करना है और सन भी लिखना है कि कौन से सन में क्या हुआ। तो चलिए इसका उत्तर आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको लिख लेना है, यहाँ पास आ जाएगा आपका सबसे पहले विश्व युद्ध 1914 में हुआ, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा देखिए आपका हिरोशिमा तथा नागासाकी परमाणु गिरना, ये 1945 में हुआ आपका, ठीक है। और फिर देखिए तीसरा आ जाता है आपका नाटो की स्थापना, ये 1949 में हुआ। और फिर चौथा आ जाता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ये आपका 1961 में हुआ। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख देना है, आपका ये पूरा कालक्रम में व्यवस्थित है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का 1 से 6 तक का या 5 तक का जो भी है पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो आपको और किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे सभी सॉल्यूशन हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियोज़ को देखें और अपना असाइनमेंट अच्छे से तैयार करें।